आधुनिक विज्ञान का दौर जब से शुरू हुआ है, तब से अलग अलग क्रांतियाँ होती जा रही हैं। सबसे पहले स्टीम इंजन आया, मशीनें बनी और उससे पहली औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हुआ। फिर बिजली का आविष्कार हुआ और उससे मशीनें बनी, इलेक्ट्रिकल मशीनों का दौर शुरू हुआ, एक उससे दूसरी क्रांति की शुरुआत हुई। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आया, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनी, उससे एक तीसरी क्रांति की शुरुआत हुई और अब चौथी औद्योगिक क्रांति एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होने वाली है, जिसका दौर शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मशीनें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, अर्थात अब मशीनें ही मशीनों को चलाएंगी। लेकिन इन मशीनों को चलाने वाला चिप इस समय सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बन गया है। वर्तमान में चिप वार की शुरुआत हो गई है और चिप वार को लेकर के चीन अब पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी। आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। चिप वार क्या है, पहले ध्यान से आप समझ लें। हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग में लाते हैं या जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों का, उपकरणों का उपयोग करते हैं, सब चिप से ही संचालित होती हैं। आप जितनी भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के आधार पर चलाते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे ऑटोमेटिक घड़ियां हो, चाहे गाड़ियां हों या मिसाइलें हों या हवाई जहाज हो या जितने भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों का आधार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आधार चिप है, क्योंकि चिप के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। और अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति हो रही है और मशीनें ही मशीनों को संचालित करेंगी और हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, तो चिप के अलावा कोई भी चीज़ प्राथमिक नहीं है। अब सबसे केंद्र में हर गतिविधि के क्या है? चिप है। इसलिए जो चिप पर राज करेगा वही पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था और उद्योग और सारी गतिविधियों पर राज करेगा। लेकिन अब चीन राज नहीं करेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, जरा ध्यान से समझेंगे। अमेरिका ने जापान के साथ मिल करके नीदरलैंड के साथ, नीदरलैंड की एक कंपनी है एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी के साथ समझौता कर लिया है कि अब वह चिप बनाने वाली मशीन किसी को भी नहीं देगी, खासकर चीन को तो बिल्कुल नहीं देगी। और अमेरिका, जापान और नीदरलैंड में आपसी सहमति के आधार पर वो मशीनें दी जाएंगी। आखिर चिप, आपने सुना होगा कि चिप बहुत देश बनाते हैं। ताइवान भी बनाता है, अमेरिका में भी बनता है, यूरोप के भी कई देशों में बनता है, चीन में भी बनता है, जापान में भी बनता है, सिंगापुर में बनता है। लेकिन चिप बनाने वाली मशीन सिर्फ नीदरलैंड में बनती है। जिससे चिप बनता है वो मशीन सिर्फ नीदरलैंड में बनती है और वह भी नीदरलैंड की एक कंपनी है ASML, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। यही कंपनी चिप बनाने वाली मशीन बनाती है और हर साल उसकी टेक्नोलॉजी बदलती रहती है ताकि दूसरा कोई इसका कॉपी ना कर सके। और बड़ा ही स्ट्रैटेजी के साथ ये कंपनी काम करती है, जिसके नाते दूसरी किसी भी कंपनी ने इसको आज तक टक्कर नहीं दिया है। इवन इंटेल जैसी कंपनी, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी और सैमसंग जैसी कंपनी, LG और सोनी जैसी कंपनियां इसी से ही चिप्स लेकर के अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, तथ्य है कि चीन जितना पेट्रोल का आयात करता है, उससे ज़्यादा चीन अब चिप का आयात करने लगा। ध्यान से सुनिए, जितना चीन पेट्रोल का आयात करता है, उससे ज़्यादा, पेट्रोलियम से ज़्यादा उसका आयात क्या हो गया? चिप का आयात हो गया। क्यों? क्योंकि चीन पूरी दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भर दे रहा है। चीन पूरी दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भर दे रहा है। आप अपने देश में ही देखिए, चाहे मोबाइल देखें आप, चाहे लैपटॉप देखें, चाहे टैबलेट देखें, चाहे टीवी देखें, चाहे फ्रिज देखें, चाहे एसी देखें, चाहे वॉशिंग मशीन देखें, आप गाड़ियां देखें, तमाम जो है घड़ियां देखें, आप देखेंगे सब चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हैं, चीन के द्वारा निर्मित हैं। लेकिन ये सारी सस्ते जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं
उसकी जड़, उसकी आत्मा चिप है। और जब चीन चिप ही नहीं बना पाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट उसका ध्वस्त हो जाएगा। और अमेरिका ने जो ये चाल चली है, इससे चीन की यह अर्थव्यवस्था अब डैमेज होगी। कहा जाता है कि चिप की मशीन बनाना बहुत कठिन काम है। ऐसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने विकसित की। सेमीकंडक्टर चिप बनाने की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने विकसित की, लेकिन सेमीकंडक्टर मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी नीदरलैंड के ASML ने विकसित की है। और इसी नाते यह सबकी धुरी बन जाती है। सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली मशीन को लिथोग्राफिक मशीन कहा जाता है। और ये लिथोग्राफिक मशीन बहुत विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जिस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेज जब मिलती हैं ओजोन की परत से, तो जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर पाई जाती रियल में, वैसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना पड़ता है और तब जा कर के चिप की प्रिंटिंग होती है। और वो भी चिप की प्रिंटिंग बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती है। देखिए 13 नैनोमीटर, 13.5 नैनोमीटर, अब सोच लीजिए नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। 13.5 नैनोमीटर से छोटे छोटे चिप सभी एडवांस डिवाइस में लगते हैं। जितने ऑटोमेटिक डिवाइस होती है उसमें 13.5 नैनोमीटर से छोटे चिप लगते हैं। और जितनी बड़ी डिवाइस होती है, जैसे कार है, गाड़ियां हैं या तोप है, मिसाइल है, इसमें 13.5 से ऊपर की चिप लगती हैं। और 13.5 से ऊपर वाले चिप बनाने की क्षमता तो कुछ देश के पास है भी, लेकिन 13.5 नैनोमीटर से नीचे चिप बनाने की क्षमता तो और किसी के पास नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ASML कंपनी है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर के रॉ मटेरियल, सारी चीज़ों पर कब्जा रखती है। सिर्फ चिप नहीं बनाती, चिप की मशीन ही नहीं बनाती, बल्कि सब पर जो है कब्जा रखती है, जिसके नाते दूसरी कोई कंपनी इतनी तेज़ी से उभरने की संभावना नहीं है। और माना जाता है कि लाखों करोड़ का निवेश करना पड़ेगा। 2-4-5 बिलियन डॉलर में ये संभव नहीं है, इसके लिए लाखों करोड़ का निवेश करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे बहुत सारी कंपनियों के पास लाखों करोड़ है, क्यों निवेश नहीं कर दे रही है? आप निवेश करेंगे तो फिर उससे लाभ कमा पाएंगे या नहीं, ये एक चुनौती होती है बिजनेस करते हुए। मान लीजिए आपने निवेश किया, आप मशीन बनाने की क्षमता बना ली, लेकिन तब तक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, टेक्नोलॉजी बदल गई। जैसे पहले CD था, फिर DVD आया, तो जिन्होंने CD में निवेश किया उनका पैसा खराब हो गया। फिर DVD की डिवाइस आ गई, फिर पेन ड्राइव की डिवाइस आ गई। अब लोग पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, CD DVD कौन यूज़ कर रहा है? भारी नुकसान हुआ सैमसंग जैसी बहुत सारी कंपनियों को। ऐसे में हर कंपनी डरती है कि भाई निवेश करके शॉर्ट टर्म में अगर कोई लाभ मिल रहा है तो ठीक है, उसको प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन बहुत लंबे समय में किसी लाभ की संभावना पे कोई भी कंपनी काम नहीं करती, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती है। इसी नाते सब लोग इस पर निर्भर है। इवन आपने सुना होगा कि ताइवान चिप का कैपिटल है। ताइवान को कहा जाता है चिप की राजधानी, ताइपे, ताइवान को। तो लेकिन आप जानते हैं ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC, सबसे ज़्यादा चिप वही बनाती है, लेकिन यह भी उसी ASML पर ही निर्भर है। अर्थात जो है ये कंपनी तभी चल पाएगी जब ASML से उसको सप्लाई होगा, और ASML की सप्लाई पर ही चीन का पूरा मार्केट निर्भर करता है। अब ज़रा ध्यान दें, अब अमेरिका ने ये पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाया और नीदरलैंड के साथ और जापान के साथ और स्वयं मिल करके एक समझौता किया है कि अब कोई भी चिप बनाने की मशीन और चिप से संबंधित टेक्नोलॉजी या सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी या प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई भी चीज़ चीन को नहीं दी जाएगी। और उसके लिए अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लीक होती है, कुछ ऐसा होता है, तो उसमें भी क्लाज उन्होंने बना दिया है, जिसके नाते बहुत टफ हो गया है कि अब चीन इसके माध्यम से कोई मशीन, लिथोग्राफिक मशीन प्राप्त कर सके या कोई सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी प्राप्त कर सके। तो ऐसे में शी जिनपिंग की रणनीति ध्वस्त होते हुए दिख रही है। जब शी जिनपिंग ने बहुत पहले से ही चिप मार्केट पर कब्जा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया था, और उन्होंने अपने यहाँ पर चिप के क्षेत्र में अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीन ने काम भी किया। लिथोग्राफिक मशीन बनाने पर भी चीन ने काम किया, लेकिन चीन सिर्फ लिगेसी जो है चिप बना पाता है, वो भी अपनी आवश्यकता का 9% बना पाता है।
जिसके नाते 91% अभी उसकी निर्भरता जो है ASML कंपनी पर ही है। ऐसे में अगर इस कंपनी ने पूरी तरीके से अपनी गतिविधि को रोक दिया तो निश्चित रूप से चीन का प्रभावित होना तय है। और अगर चीन प्रभावित होगा तो चीन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ध्वस्त हो जाएगी। और चौथी औद्योगिक क्रांति जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, मशीन लर्निंग की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, 5G की है, रोबोटिक्स की है, या जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, सब ध्वस्त होगी। तो ऐसे में चीन की बढ़त ही रुक जाएगी और चौथी औद्योगिक क्रांति में चीन बढ़त नहीं बना पाएगा। देखिए, पहली औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन विकसित देश बना, ब्रिटेन को लाभ हुआ। दूसरी औद्योगिक क्रांति से यूरोप के 21 देश विकसित हुए और अमेरिका विकसित हुआ। दूसरी औद्योगिक बिजली के आविष्कार से ही अमेरिका विकसित देश बना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति से दक्षिणी कोरिया विकसित बना, जापान विकसित बना, और जो है सिंगापुर विकसित बना, और इसके अलावा जो है ताइवान विकसित बना, इजराइल विकसित बना। भारत को भी इलेक्ट्रॉनिक्स से लाभ हुआ और चीन को तो बहुत लाभ हुआ। लेकिन ये चौथी औद्योगिक क्रांति जो AI आधारित है, जो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री या ऑटोमेशन के रूप में जानी जा रही है, इस पर जो अधिकार करता वो पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पर अधिकार कर सकता था। लेकिन अब इस घटना से चीन की संभावनाएं ध्वस्त होते हुए दिख रही हैं। तो निश्चित रूप से जानते यह एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब ऐसे में देखिए, एग्जाम के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर की खोज किसने की, इसके अलावा चिप कैसे बनती है, चिप बनाने के मटेरियल क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनिक है, मॉलिब्डेनम है। ये सब सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर की विशेषताएं क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, तो ये सब पूरा आपको पता होना चाहिए। भारत में जो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया 1 जनवरी 2022 से, उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ पूरे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, इनके संदर्भ में भी आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। यह एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है और महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जा रहा है। तो आज की संवाद श्रृंखला में इतना ही। इसी तरीके से कल हम लोग और जानते हैं महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे और चर्चा करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम को सशक्त बनाया जा सके और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों से पहले से ही आपको जोड़ा जा सके, और साथ ही देश और दुनिया की उन महत्वपूर्ण घटनाओं के केंद्र में आपको लाया जा सके जहां सामान्यतः आप पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।